Good morning, everybody. Once again, welcome back to Biology online classes. Dear students, हमने लास्ट वीडियो में आपको ब्लड क्लॉटिंग एवं ब्लड वेसल्स पर आपसे चर्चा की। हमने आपको बताया कि रुधिर वाहिनियां क्या हैं, आपको बताया कि वे नलिकाकार संरचना है जिनमें रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिन्हें रुधिर क्या कहते हैं, जिन्हें रुधिर वाहिनी कहते हैं। आपको बताया कि मानव के अंदर 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएं। इन तीनों बिंदुओं पर हम आपसे क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएं। ठीक है, जिनमें हमने आपको बताया कि धमनी और शिरा, हमने आपको बताया धमनी और जो शिरा की जो भित्ति होती है उसमें ऊतकों के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिन्हें बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंत्य कंचुक कहा जाता है। आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो धमनी और शिराओं पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। धमनी क्या है, धमनिकाएं क्या होती हैं, शिराएं क्या हैं, शिरिकाएं क्या हैं। ठीक है, धमनी और शिराओं में क्या अंतर। ये मेजरली सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि धमनी और शिराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है धमनी। ठीक है, धमनी क्या है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र। टॉपिक आज का है हमारा आर्टरी एंड आर्ट्रियोल्स एंड वेन्स एंड वेन्यूल्स। आर्टरी एंड वेन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं धमनी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टरी। ठीक है, ARTERY, आर्टरी क्या है। ठीक है, देखिए धमनियां जो होती हैं वो एक रुधिर वाहिनियां होती हैं। ठीक है, और रुधिर वाहिनी मैंने आपको बताई कि वे नलिकाकार संरचना होती है। रुधिर वाहिनी वे नलिकाकार संरचना होती है जिसमें रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, ये धमनियां जो होती हैं ये क्या काम करती है, हृदय से शुद्ध रुधिर को लेकर, हृदय से क्या करती है, शुद्ध रुधिर को लेकर के, ये हृदय है, और इस हृदय से शुद्ध रुधिर को लेकर के, ठीक है, शुद्ध रुधिर जो होता है आपको मालूम है कौन से भाग में प्रवाहित होता है, दाहिने। ठीक है, राइट, ये बोलेंगे हम लेफ्ट ऑरिकल और इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल और इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी हम हृदय पे बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि ये धमनियां जो होती हैं वो ऐसी रुधिर वाहिनियां होती हैं जो हृदय से, हृदय के किस भाग में शुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि आपके लेफ्ट भाग के अंदर, यानी कि लेफ्ट का मतलब है आपके बाएं हाथ की तरफ। ठीक है, यानी कि आपका जो हृदय होता है उसके बाएं भाग में शुद्ध रुधिर क्या होता है, प्रवाहित होता है, और दाहिने भाग के अंदर क्या होता है, दाहिने हृदय के अंदर अशुद्ध रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो ये क्या करते हैं, रुधिर वाहिनियां जो होते हैं वो हृदय से शुद्ध रुधिर को लेकर के और शरीर के जितने भी भाग होते हैं,
ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। तो धमनियों की परिभाषा क्या हुई कि वे रुधिर वाहिनी जो हृदय से शुद्ध रुधिर लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो वे रुधिर वाहिनी जो हृदय से शुद्ध रुधिर को लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक क्या है, पहुंचती है या पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। धमनी आपको पता लग गया है कि धमनियां क्या काम करते हैं, एक रुधिर वाहिनी होती है और जो शुद्ध रुधिर को लेकर के, शुद्ध रुधिर को हृदय से लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने का कार्य करती है, उन्हें क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। क्लियर बात होगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं धमनियों की विशेषताएं, ठीक है। धमनियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरीज, धमनी की विशेषताएं, ठीक है। धमनियों की क्या विशेषताएं होती हैं, आइए इस पर हम आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए धमनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कल हमने आपको रुधिर वाहिनियां बताई थी और आपको बताया था कि रुधिर वाहिनियां जो होती हैं उनमें से खास तौर से धमनी और जो शिराएं होती हैं, धमनी और शिराएं जो होती हैं उनके अंदर भित्तियां होती हैं और भित्तियों में 3 ऊतकीय स्तर पाए जाते हैं, बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंतः कंचुक। धमनी का जो मध्य कंचुक होता है वो कैसा होता है, अधिक मोटा होता है। धमनी का जो मध्य कंचुक होता है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया वाला भाग होता है, वो कैसा होता है, अधिक मोटा होता है। तो पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा कि धमनी का मध्य कंचुक भाग कैसा होता है, मध्य कंचुक भाग होता है, वो कैसा होता है, मोटा होता है। मध्य कंचुक वाला भाग कैसा होता है, मोटा होता है, थिकनेस पाई जाती है। दूसरी बात आपको बता दूं, देखिए दूसरा कैरेक्टर पे हम बात कर रहे हैं। देखिए ये 2 संरचनाएं हम आपको दिखा रहे हैं, ये जैसे धमनी है, ठीक है, और ये जैसी क्या है, शिराएं हैं। धमनी का जो आंतरिक व्यास होता है वो कम होता है, देख रहे हो। धमनी का आंतरिक व्यास जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। किसकी तुलना में कम होता है, शिराओं की तुलना में। आप देखिए शिराओं का जो आंतरिक व्यास होता है, ठीक है, शिराओं का जो आंतरिक व्यास होता है वो अधिक दिखाई दे रहा है, ये शिराएं हैं, और शिरा का आंतरिक व्यास कैसा होता है, अधिक होता है। धमनी का आंतरिक व्यास कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे बात कर ली कि यहाँ पर धमनियों का जो आंतरिक व्यास होता है, कौन सा व्यास, आंतरिक व्यास होता है, जो शिराओं की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। शिरा की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। शिराओं की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। ये बात आपकी सुनना की होगी। तीसरी बात आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जैसे शिराएं दिखाई गई हैं, ठीक है। शिराओं में आपने देखा है कि क्या पाए जाते हैं, कपाट होते हैं, और ये कपाट कैसे होते हैं, एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक दिशीय कपाट। यूनिडायरेक्शनल वाल्व इज फाउंड इन वेन्स। परंतु जो धमनियां होती हैं उनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो ठीक है, वाल्व इज एब्सेंट इन आर्टरीज। कपाट क्या है, धमनियों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। कपाट क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो मैं कपाट से संबंधित आपको 2 बातें बता दूं। धमनियां जो होती हैं, एक मैं आपको बता दूं, महाधमनियां होती हैं, ठीक है, और एक होती है फुफ्फुसीय शिराएं। महाधमनी और फुफ्फुसीय शिराएं जो होती हैं उनके किनारे पर, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप इतना ही याद रख लीजिए, क्योंकि जब हम आपको हृदय की संरचना पढ़ाएंगे तब आपको महाधमनी और फुफ्फुसीय शिराएं वहां पे बताएंगे,
ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि महाधमनी और जो फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं उनके किनारों पर 3 अर्धचंद्राकार क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये एक्सेप्शन मान लीजिए, क्योंकि आपको बता दें ये महाधमनी है। ठीक है, महाधमनी और फुफ्फुसीय शिराएं जो होती हैं, फुफ्फुसीय शिराएं जो होती हैं, महाधमनी और जो फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं इनके किनारे पर, ठीक है, 3 अर्धचंद्राकार क्या पाए जाते हैं, 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि हमने बोला है कि धमनियों के अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं। देखिए जो धमनियां होती हैं ये शुद्ध रुधिर इनके अंदर क्या होता है, प्रवाहित होता है। ऑक्सीजनिक ब्लड जो होता है वो प्रवाहित होता है। कैसा रुधिर प्रवाहित होता है, शुद्ध रुधिर का क्या होता है, इनमें प्रवाह होता है। प्योर ब्लड इज फ्लो इन आर्टरी, शुद्ध रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। शुद्ध रुधिर का प्रवाह किसके अंदर होता है, धमनियों के अंदर होता है। ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लो इन आर्टरीज, धमनियों के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजनित रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। कौन से रुधिर का प्रवाह होता है, ऑक्सीजनित रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है उसका प्रवाह किसमें होता है, धमनियों के अंदर होता है। बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीजनित रुधिर जो होता है उसका प्रवाह किसमें होता है, धमनियों के अंदर होता है। ठीक है भैया, अब आपको बता दें इनमें रुधिर का जो प्रवाह होता है वो बहुत तेजी से होता है। शुद्ध रुधिर प्रवाह होता है और रुधिर का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, तेजी से होता है। ठीक है, कैसे होता है, रुधिर का प्रवाह तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है। तेजी से होगा और कैसे होता है रुधिर का प्रवाह, अधिक दाब पर होता है, अधिक दाब पर होता है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको एक करैक्टर के रूप में आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, वो क्या है, देखिए जो धमनियां होती हैं, ठीक है, वो मानव के शरीर के अंदर अधिक गहराई पर क्या है, पाई जाती है। ठीक है, मानव के शरीर में कहां पर पाई जाती है, अधिक गहराई पर क्या है, पाई जाती है। तो ये शरीर की अधिक गहराई पर क्या है, पाई जाती है। ये एक करैक्टर हो गया कि धमनियां शरीर पर कहां पाई जाती है, तो शरीर की अधिक गहराई पर, शरीर की अधिक गहराई पर क्या है, ये पाई जाती है, अधिक गहराई पर पाई जाती है। ठीक है, शरीर की अधिक गहराई पर ये क्या है, पाई जाती है। ये बात क्लियरली आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि धमनियां जो होती हैं, ठीक है, धमनियां जो होती हैं, ये क्लियर बात कर लीजिए आप कि धमनियां जो होते हैं वो शरीर की अधिक गहराई पर पाई जाती है और शिराएं जो होती हैं वो थोड़ा सा कहां पर पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है। इतनी गहराई में नहीं पाई जाती है, वो धमनियों की तुलना में ऊपर पाई जाती है, वो अधिक शरीर की गहराई पर क्या है, नहीं पाई जाती है। ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए फुफ्फुसीय जो धमनियां होती है, मैंने अभी आपको ये बात की थी यहाँ पे, ठीक है, फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं और एक कौन होते हैं, फुफ्फुसीय धमनियां होती हैं। फुफ्फुसीय जो धमनियां होती हैं वो अशुद्ध रुधिर, ठीक है, फुफ्फुसीय जो धमनियां होती हैं वो फेफड़ों से अशुद्ध रुधिर ले जाती है। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनियां जो होती हैं वो अशुद्ध रुधिर को लेकर के क्या करती है, जाने का कार्य करती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं इसके और भी करैक्टर है, आपकी आरबीएससी बुक में नहीं दिया हुआ है, परंतु मैं आपको एनसीईआरटी के अनुसार कुछ ऐसे बिंदु बताऊं। ठीक है, इन्हें वितरण वाहिनी भी कहते हैं क्योंकि वितरण करती है, यानी कि शुद्ध रुधिर को लेकर के, हृदय से लेकर के और फिर शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर का क्या कर देती है, वितरण कर देती है, इसलिए इन्हें वितरण वाहिनी भी कहते हैं। कौन सी वाहिनी कहते हैं, वितरण वाहिनी के नाम से भी इन्हें क्या है, जाना जाता है। आपको बता दूं कि ये कैसी होती है, ये गहरे लाल रंग की क्या है, दिखाई देती है। धमनियां जो होती हैं वो अगर देखेंगे आप तो गहरे लाल रंग यानी कि लाल रक्त जैसे रंग की दिखाई देती है, जबकि शिराएं जो होती हैं वो कैसी दिखाई देती है, नीलाभ रंग के रूप में क्या है, दिखाई देती है।
देखिए मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ये करेक्टर आपकी किताबों में नहीं है, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगला करेक्टर, मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मनुष्य मर जाता है। तो मरने के बाद ये धमनियां क्या हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं। धमनियों में रुधिर का प्रवाह नहीं होता है, धमनियां क्या हो जाती हैं, खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है। जबकि शिराएं जो होती हैं वो मरने के बाद भी क्या होती है, भरी हुई रहती है, कभी खाली नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको क्या है, याद रखना है। ठीक है, तो हमने आपसे बात कर ली है धमनी क्या है और धमनियों की क्या विशेषताएं हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वे रुधिर वाहिनियां, ठीक है, जो हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करती है, उसे धमनी कहते हैं। धमनी की विशेषताएं मैंने बताई कि धमनी जो होते हैं उनका मध्य कंचुक मोटा होता है। ठीक है, इनका आंतरिक व्यास जो होता है वो शिराओं की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। इनमें धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, परंतु महाधमनी और फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं, उनके किनारे पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। इनमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, अर्थात धमनियों में ऑक्सीजनित ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, प्रवाह होता है, फ्लो होता है। धमनियों में जो रुधिर का प्रवाह होता है वो बहुत ही तेजी से होता है और अधिक दाब पर होता है, बहुत तेजी से होता है, फास्टली होता है और अधिक दाब पर होता है, अधिक प्रेशर के साथ। शरीर की अधिक गहराई पर ये क्या है, पाई जाती है। ठीक है, धमनियां जो होती है वो मानव के शरीर की अधिक गहराई पर पाई जाती हैं। ये गहरे लाल रंग की क्या होती है, दिखाई देती है, गहरे लाल रंग की तरह दिखाई देती है। मृत्यु होने पर धमनियां क्या हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं। ये सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको धमनी से संबंधित क्या है बता दिए। ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट आर्टरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टरी। अब मैं आपको बता रहा हूं धमनी के बाद दूसरा टॉपिक आता है धमनिकाएं। कौन सा टॉपिक आता है, धमनिकाएं आ रहा है, जिस पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। देखो भैया, बात कर रहे हैं धमनिकाओं पर। धमनिकाएं, इंग्लिश में धमनिकाओं को बोलते हैं आर्टरियोल्स, ARTERIOLES, आर्टरियोल्स या धमनिका। ठीक है, देखिए धमनिकाएं क्या होती हैं। देखिए ये एक धमनी है, मैं आपको दिखा रहा हूं। धमनी क्या होती है, एक रुधिर वाहिनी होती है। ठीक है, और रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं, वे नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो ये क्या है, आपकी धमनी है। ये धमनी जो होती हैं वो आगे चल के पतली शाखाओं में क्या हो जाती है, इस तरीके से पतली शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से पतली शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से रेगुलर इंटरवल्स के अंदर क्या होती है, यानी कि विभाजित होती चली जाती है। ये आप देख रहे हैं कि धमनी जो है वो पतली शाखाओं में क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। धमनियां जब पतली शाखाओं में विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, धमनिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो धमनी की पतली शाखाओं को, धमनी की कौन सी शाखाएं, पतली शाखाएं, तो धमनी की पतली शाखाओं को क्या कहा जाता है, धमनिकाएं कहते हैं। तो धमनी की पतली शाखाओं को क्या कहा जाता है, धमनिकाएं कहते हैं। और इनकी भित्ति जो होती है, धमनिकाओं की जो भित्ति होती है, अंतःभित्ति, ये अंतःभित्ति होती है। धमनिकाओं की ये अंतःभित्ति होती है, और ये अंतःभित्ति जो होती है वो एपिथेलियम से क्या होती है, बनी होती है। धमनिकाओं की अंतःभित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, एपिथेलियम से क्या होती है, बनी हुई होती है। एपिथेलियम से क्या होती है, बनी हुई होती है। इज इट राइट? तो ये एपिथेलियम से बनी होती है। आपको बता दूं, इन्हीं के चारों ओर, इन धमनिकाओं के चारों ओर क्या पाई जाती है, अनेक केशिकाएं पाई जाती है। इन धमनिकाओं के चारों ओर अनेक क्या पाई जाती हैं, केशिकाएं। ये केशिकाएं मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, अनेक केशिकाएं पाई जाती है। साथ में वर्तुल अवरोधनी क्या है, पाई जाती है। तो धमनिकाओं के चारों ओर, धमनिकाओं के चारों ओर
क्या पाई जाती हैं, अनेक केशिकाएं पाई जाती हैं और अनेक वर्तुल अवरोधनियां पाई जाती हैं। ये वर्तुल अवरोधनी जो होती हैं, ये कोश केशिका जाल में, ये वर्तुल अवरोधनी जो होते हैं वो केशिका जाल में रुधिर प्रवाह को नियंत्रित करने का क्या करती है, कार्य करती है। एक बार फिर सुन लीजिए, ये वर्तुल अवरोधनियां जो होती हैं ये केशिका जाल के अंदर रुधिर के प्रवाह को नियंत्रित करने का क्या करती है, कार्य करती है। इज इट राइट? तो ये हो गई हमारी धमनिकाएं। मेरे ख्याल से आप धमनी और धमनिकाएं समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और वो है हमारा सिरा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन्स। अब हम यहाँ पे मीनिंग ऑफ वेन्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन्स पढ़ेंगे एंड वेन्यूल्स यानी कि सिरिकाएं पढ़ेंगे। 3 बिंदुओं पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सिराएं क्या है, सिराओं की क्या विशेषताएं होती हैं, और सबसे अंतिम जो बिंदु है उसको मैंने आपको बता दिया है कि सिरिकाएं क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं कि सिराएं क्या है। सिरा क्या है? सिराओं को बोलते हैं वेन्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेन्स के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सिरा क्या है। सिरा भी क्या है, एक प्रकार की रुधिर वाहिनियां होती हैं। क्या होती हैं? सिराएं भी क्या होती हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं या रुधिर वाहिकाएं होती हैं। और रुधिर वाहिका मैं आपको बता चुका हूं कि वे नलिका का संरचना है जिसमें अशुद्ध रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। वे रुधिर वाहिनियां जिसमें अशुद्ध नहीं बोले तो हम रुधिर वाहिकाओं के लिए अगर इंडिविजुअल रुधिर वाहिका की बात करें तो जिनमें क्या होता है, जिनमें रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है, वो क्या कहलाती है, रुधिर वाहिका कहलाती है। क्लियर बात होगी? तो हमने आपको बता दी कि सिराएं जो होती हैं ये वो रुधिर वाहिकाएं होती हैं। और वो रुधिर वाहिका कौन होती है कि नलिकाकार, वे नलिकाकार संरचना है जिनमें रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। ये सिराएं भी क्या होती हैं, एक रुधिर वाहिका होती है। और ये रुधिर वाहिका क्या काम करती है, अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंदर, हमारे शरीर में जहां भी अशुद्ध रुधिर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो वो अशुद्ध रुधिर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट मींस हम सिंपल वे में कहें कि भैया जो रक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या उत्सर्जित पदार्थ क्या हो, मिक्सअप हो, तो वो क्या कहलाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा या उसे अशुद्ध रुधिर कहा जाएगा। तो वे रुधिर वाहिका जो अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से क्या करती है, एकत्रित कर हृदय की ओर लाने का कार्य करती है। हृदय की ओर क्या करती है, लाने का कार्य करती है। उन्हें क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। तो सिरा की परिभाषा क्या हुई कि वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित कर हृदय में क्या कर देती है, हृदय की ओर लाने का क्या करती है, कार्य करती है। उसे क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। अर्थात ये सिराएं जो होती हैं वो रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को क्या करती है, एकत्रित करती है। इसलिए इन्हें संग्रह वाहिनी भी हम कह सकते हैं। कौन सी वाहिनी कहते हैं, संग्रह वाहिनी या कलेक्टिंग डक्ट भी इन्हें क्या है, कह सकते हैं, क्योंकि ये अशुद्ध रुधिर का क्या करती है, संग्रहण करती है। इसलिए इन्हें कलेक्टिंग डक्ट के नाम से भी क्या है, जाना जा सकता है। संग्रह वाहिनी भी इन्हें क्या है, कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैं अब आपसे बात कर रहा हूं कि सिराओं की क्या विशेषताएं होती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन्स। ठीक है, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेन्स, सिराओं की विशेषताएं। सिराओं की क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हीं पर आपको पहले चर्चा की थी। पहले बिंदु से जो हमने आपको धमनी पर बात की थी वही देखिए, हमने आपको बताया कि रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं खासतौर से धमनी और सिराएं, धमनी सिराओं की जो भित्ति होती है उस भित्ति पर 3 ऊतकीय स्तर पाए जाते हैं। सबसे भारी ऊतकीय स्तर को बाह्य कंचुक, उसके अंदर वाले को मध्य कंचुक और उससे अंदर वाले को क्या कहा जाता है, अंतः कंचुक कहा जाता है। आपको यहां पे बता दूं मैं कि जो सिराओं के अंदर जो मध्य कंचुक होता है उसकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए धमनी है और ये क्या है, आपकी सिरा है। ठीक है,
ये मान लीजिए आपका अंतः कंचुक होगा, ये भी अंतः कंचुक होगा, और ये कौन सा है, मध्य कंचुक है। ये कौन सा है, मध्य कंचुक होता है, ये मध्य कंचुक है। और ये मध्य कंचुक धमनियों में तो कैसा है, मोटा है, परंतु आप देखिए सिराओं में ये मध्य कंचुक कैसा होता है, पतला होता है। सिराओं में मध्य कंचुक कैसा होता है, पतला होता है। बात सुनना आगे, डायग्राम में आप देख रहे हैं ये धमनी है और ये क्या है, सिरा है। सिराओं के अंदर ये मध्य कंचुक है वो पतले हैं, धमनियों में मध्य कंचुक कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। तो पहला करैक्टर हो गया कि सिरा का मध्य कंचुक, मध्य कंचुक कैसा होता है, पतला होता है। मध्य कंचुक कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, और तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो किसकी तुलना में होता है भैया, धमनी की तुलना में कैसा होता है, पतला होता है। दूसरा आप देखिए, मैंने आपको यहाँ पे दूसरा करैक्टर भी बता दिया है इसी डायग्राम में। धमनी का जो आंतरिक व्यास होता है वो कैसा है, कम है। सिराओं का आंतरिक व्यास आपको कैसा दिखाई दे रहा है, अधिक। तो यहाँ पे आंतरिक व्यास कैसा होता है, आंतरिक व्यास, ठीक है, धमनी की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। धमनी की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। आंतरिक व्यास जो होता है वो धमनी की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। ये बात समझना आ गई, ठीक है। अब मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं धमनियों के बारे में, कि धमनियां जो होती हैं इनमें पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है, परंतु पेशियां कैसी होती हैं, कम होती हैं। दूसरी बात, इनमें प्रत्यास्थ तंतु भी पाए जाते हैं, परंतु प्रत्यास्थ तंतु भी कैसे पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं सिराओं में पेशी व प्रत्यास्थ तंतु कैसे होते हैं, कम पाए जाते हैं। और जब प्रत्यास्थ तंतु कम पाए जाएंगे तो आपको बता दूं ये बात है कि प्रत्यास्थ तंतु क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करते हैं। इसलिए जो सिराएं होती हैं वो कैसी होती है, कम लचीली होती है, ठीक है। सिराएं कैसी होती है, कम लचीली होती है, क्योंकि पेशी और प्रत्यास्थ तंतु कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो ये तीसरा मेन करैक्टर आ गया है कि इनमें पेशी और प्रत्यास्थ तंतु, पेशी और प्रत्यास्थ तंतु कैसे होते हैं, कम पाए जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण ये कम कैसी होती है, लचीली होती है। कैसी होती है, कम लचीली होती है। बात ध्यान रखने की बात है, क्लियर बात हो गई। ये तीसरा करैक्टर आपके समझ में आ गया होगा। तो अगला चौथे करैक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे भी अभी आपको धमनी पढ़ाई थी तब आपको बताया, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जगह जगह पर, ठीक है। एक दिशीय क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। सिराओं में क्या पाए जाते हैं, एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। सिराओं में क्या पाए जाते हैं, एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल वाल्व इज फाउंड इन वेन्स। एक दिशीय कपाट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो एक दिशीय कपाट किस में पाए जाते हैं, सिराओं के अंदर एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, एक दिशीय कपाट, ये रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकने का कार्य करता है। इधर आ गया है तो इसको इधर वापस जाने से क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से क्या कर देता है, रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। ये चौथा करैक्टर हो गया, एक दिशीय कपाट पाए। नेक्स्ट करैक्टर पे हम बात करें तो जो सिराएं होती हैं इनमें रुधिर का प्रवाह बहुत ही धीमी गति से होता है। यानी कि रुधिर का प्रवाह कैसे होता है, धीमा होता है। और कैसा होता है, कम दाब पर होता है। तो रुधिर का प्रवाह जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे होता है, स्लो होता है। और कैसे होता है, कम दाब पर होता है। रुधिर का प्रवाह कैसे होता है, धीमी गति से होता है। और कैसे होता है, कम दाब पर होता है, ठीक है। देखिए छठा करैक्टर पे हम बात कर रहे हैं। इनमें ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिराएं पाई जाती हैं, ठीक है। ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिराएं जो होती हैं वो शुद्ध रुधिर को, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिराएं जो होती हैं वो शुद्ध रुधिर को हृदय में लाने का क्या करती है, कार्य करती है। यानी कि ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिराएं जो होती हैं वो शुद्ध रुधिर को
हृदय में ले जाने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो हृदय में ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिराएं जो होती हैं, ऊर्ध्व महाशिरा और दूसरी कौन सी होती है, निम्न महाशिरा। ये दोनों महाशिराएं जो होती हैं वो शुद्ध रुधिर को, प्योर ब्लड को हार्ट में ले जाने का, हृदय में ले जाने का क्या करती हैं, कार्य। These are the characteristics of vein। ये क्या है, धमनियों के प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण मैंने बताया कि शिराओं में मध्य कंचुक पतला होता है। दूसरा मैंने बताया इनका आंतरिक व्यास धमनी की तुलना में अधिक होता है। तीसरा मैंने बताया कि जो शिराएं होती हैं उनमें पेशी और प्रत्यास्थ तंतु कम होते हैं, इसलिए ये कम लचीले होते हैं। चौथा है इनमें एक दिशीय कपाट क्या है, पाए जाते हैं। इनमें रुधिर का प्रवाह कैसे होता है, धीमी गति से होता है और कम दाब पर होता है। रुधिर का प्रवाह कैसे होता है, धीमा होता है और किस तरीके से होता है, कम दाब पर होता है। इज इट क्लियर? छठा करैक्टर मैंने बताया कि इनमें ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिराएं पाई जाती हैं जो शुद्ध रुधिर को, ठीक है, जो शुद्ध रुधिर को हृदय में ले जाने का क्या करती है, कार्य। क्लियर बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। अब मैं आपको बात कर रहा हूं शिरा के बाद आती है सिरिकाएं। ठीक है, सिरिकाएं क्या हैं, वेन्यूल्स क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेन्यूल्स। जैसे हमने आपको धमनी और धमनिकाएं पढ़ाई, इसी तरीके से हम सिरा के साथ हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, सिरिकाएं पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सिरिकाएं इंग्लिश में बोलते हैं वेन्यूल्स। ठीक है, वेन्यूल्स क्या है, देखिए आइए हम बताते हैं। देखिए केशिकाएं जो होती हैं वो रुधिर को, शिरा की पतली शाखाओं में केशिकाओं से जो रुधिर होता है, ठीक है, आपको मैंने बताई रुधिर वाहिकाएं 3 होती हैं, धमनी, शिरा और केशिका। केशिकाओं से जो रुधिर होता है वो शिरा की पतली शाखाओं में आता है। केशिकाओं से जो रुधिर होता है, केशिकाओं से जो रुधिर होता है वो कहां पे आता है, शिराओं की पतली शाखाओं में आता है। शिराओं की कौन सी शाखाओं में आता है, पतली शाखाओं में आता है। ठीक है, और शिरा की जो पतली शाखाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिरिकाएं कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर डायग्राम बना के बता रहा हूं। ये क्या है, आपकी शिरा है, ठीक है, और ये शिरा क्या है, शाखाओं में क्या है, पतली शाखाएं हैं। ये शिरा की पतली शाखाएं होगी, ये शिरा की क्या हो गई है, पतली शाखाएं होगी, ये शिरा की क्या हो गई है, आपकी पतली शाखाएं होगी। तो शिरा की जो पतली शाखाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिरिकाएं कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि केशिकाएं जो होती हैं वो रुधिर को शिरा की पतली शाखाओं में डालती हैं। ठीक है, केशिकाएं जो होती हैं वो रुधिर को शिरा की पतली शाखाओं में डालते हैं, न कि शिराओं में डालती हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। उन्हें क्या कहा जाता है, सिरिकाएं कहते हैं। तो सिरिकाओं की परिभाषा क्या हुई कि शिरा की पतली शाखाओं को, शिरा की जो पतली शाखाएं होती हैं उन पतली शाखाओं को क्या कहा जाता है, सिरिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरिकाएं कहते हैं। देखो सिरिकाओं की जो भित्ति होती है, सिरिकाओं की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, ये पतली होती है। सिरिकाओं की भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। और आपको बता दूं ये कोलेजन तंतुओं से मिलकर के क्या होती है, बनी। तो सिरिकाओं की जो भित्ति होती है, सिरिकाओं की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। और किससे बनी होती है, कोलेजन फाइबर से बनी होती है, कोलेजन तंतुओं से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है। किसी को सिरिकाओं में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। तो मैंने बोल दिया कि शिरा की पतली शाखाओं को सिरिकाएं कहते हैं। केशिकाओं से रुधिर जो होता है वो शिरा की पतली शाखाओं में आ जाता है। ठीक है, सिरिकाओं की जो भित्तियां होती हैं वो पतली होती है और कोलेजन तंतुओं से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है।
अब तक हम आपको धमनी और शिराओं पर चर्चा कर चुके हैं। हमने आपको बताया कि मानव के अंदर 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हमने आपको बताया था, धमनी, शिरा और केशिका। धमनी, शिरा पर हम आपसे बात कर चुके हैं। अब हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारी केशिकाओं पर आपसे बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, देखिए कैपिलरीज क्या है, केशिकाएं क्या है। इतना तो आपको भी पता लग गया है कि केशिकाएं जो होती हैं वो रुधिर को शिरा की पतली शाखाओं में क्या करती है, इन पतली शाखाओं में पहुंचाने का कार्य करती है या पतली शाखाओं में डालने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं केशिकाओं के बारे में। आइए बात करते हैं केशिका। केशिकाएं इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरी LLARY को IES, कैपिलरीज। ठीक है, केशिकाएं बहुवचन आपने पढ़ा है, वैसे इसकी स्पेलिंग हो गई कैपिलरी LARY को IES में पढ़ोगी। तो केशिकाएं क्या है इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, केशिकाएं जो होती हैं वो एक पतली रुधिर वाहिनी होती है, या हम कह सकते हैं ये सबसे पतली रुधिर वाहिनी होती है। सबसे कैसी होती है, पतली रुधिर वाहिनी होती है। और इन पतली रुधिर वाहिनी, बहुत ही पतली रुधिर वाहिनी होती है। तो मैंने आपको जब भी बहुत मोटा दिखा दिया, ये इतनी पतली रुधिर वाहिनी होती है जो मानव के रोम के समान होती है। ठीक है, ये केशिकाएं होती हैं वो रोम के कैसी होती है, समान होती है। बाल के समान कैसी होती है, हेयर के लाइक, हेयर लाइक क्या होती है, थिन होती है। इनका जो व्यास होता है वो 4 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होता है। केशिकाओं का व्यास कितना होता है, 4 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होता है। और इनकी अधिकतम जो लंबाई होती है वो 0.3 mm होती है। अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 0.3 mm होती है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैपिलरीज इज 0.3 mm। केशिकाओं की यानी कि अधिकतम लंबाई 0.3 mm होती है। और केशिकाओं का व्यास जो होता है वो 4 से लेकर के कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इनमें केशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, रोम के समान होता है। ठीक है, इनमें रुधिर का प्रवाह जो होता है, केशिकाओं में रुधिर का जो प्रवाह होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो बहुत ही कैसा होता है, धीमी गति से होता है। रुधिर का प्रवाह कैसे होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है। किसमें होता है, केशिकाओं में रुधिर का प्रवाह बिल्कुल धीमी गति से होता है। इनकी भित्ति का निर्माण देखो, इनकी ये भित्तियां होती हैं, इन भित्तियों का निर्माण अंत्य उपकला कोशिकाओं के द्वारा होता है, अंत्य उपकलाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो इनकी भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है, केवल अंत्य उपकलाओं के द्वारा ही होता है, ओनली। ठीक है, एंडो एपिथेलियम के द्वारा होता है। अंत्य उपकला के द्वारा केवल केशिकाओं की भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। और इनकी भित्ति जो होती है वो जल और घुलित पदार्थों के प्रति, इनकी जो भित्ति होती है, ये भित्ति जो होती है वो जल और घुलित पदार्थों के प्रति क्या होती है, पारगम्य होती है। जल और घुलित पदार्थों के प्रति कैसी होती है, ये पारगम्य होती है। क्लियर बात समझ आ गई होगी कि जल और घुलित पदार्थों के प्रति कैसी होती है, ये पारगम्य होती है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि इनमें रुधिर का प्रवाह बहुत ही धीमी गति से होता है। तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तो ये कोशिका के मध्य विभिन्न प्रकार के पदार्थों का रुधिर जो होता है वो शरीर की कोशिकाओं के मध्य, रुधिर जो होता है वो शरीर की कोशिकाओं के मध्य क्या काम करता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, यहाँ पर विनिमय होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रुधिर व शरीर की कोशिकाओं के मध्य विभिन्न प्रकार के पदार्थों का विनिमय भी किसके द्वारा होता है, केशिकाओं के द्वारा होता है। तो केशिका मैंने आपको बता दी, केशिका जो होती है वो मानव की रुधिर वाहिकाओं की सबसे पतली भित्ति वाली होती है।
ठीक है। तो ये केशिकाएं होती हैं वो सबसे पतली भित्ति वाली होती है, जिनका व्यास 4 से 10 माइक्रोमीटर होती है, अधिकतम लंबाई 0.3 mm होती है। इनमें रुधिर का प्रवाह धीमी गति से होता है, और आपको मैंने बता दिया है कि इनकी जो भित्ति होती है वो केवल अंतःकला से बनी होती है, ठीक है। इनकी भित्ति जो होती है वो जल और घुलित पदार्थों के प्रति कैसी होती है, पारगम्य। देखिए अब तक हम तीनों बिंदुओं पर बात कर चुके हैं, धमनी, सिरा और केशिका। अब मैं आपको जो सवाल कई बार मेजरली बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, और वो ये है कि धमनी और सिराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स। देखिए धमनी और सिराओं में क्या अंतर है, हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको धमनी और सिराओं में अंतर बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया पहला करैक्टर कि धमनियां जो होती हैं, ठीक है, ये रुधिर को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है, यानी कि हृदय से रुधिर को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है धमनियां। सिराएं जो होते हैं वो क्या काम करती है कि शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्रित करके और हृदय की ओर लाने का क्या करती है, कार्य करती है। पहला करैक्टर आपको, पहला अंतर समझ आ गया। देखिए दूसरा अंतर मैंने आपको बताया कि धमनी का जो आंतरिक व्यास होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है। धमनी का जो आंतरिक व्यास होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, अधिक होता है। और सॉरी गलत बोल गया मैं, धमनी का जो आंतरिक व्यास होता है वो कम होता है, आंतरिक व्यास कैसा होता है, कम होता है। सिराओं का आंतरिक व्यास कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है। तीसरा करैक्टर मैं आपको बता दूं, जो धमनियां होती हैं वो अधिक मोटी और पेशियां होती है। धमनियां जो होती हैं वो अधिक मोटी होती है और पेशियां होती है, और ये कैसी होती है, सिराएं जो होती हैं वो कम मोटी और पेशियां होती है, यानी कि पतली और कैसी होती है, पेशियां होती है, ठीक है। पतली और कैसी होती है, पेशियां होती है। चौथा करैक्टर मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं। तो धमनियों में क्या नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिराओं में एक दिशीय कपाट क्या है, पाए जाते हैं। एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। पांचवा करैक्टर हमने आपको बताया था, हमसे सुनना कि इनमें शुद्ध रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। प्योर ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है, यहाँ पर फ्लो होता है। यहाँ पर क्या है, अशुद्ध रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। सिराओं में अशुद्ध रुधिर का यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। ये पांचवा करैक्टर हो गया। छठे करैक्टर पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि धमनियों को वितरण वाहिनी कहते हैं, क्योंकि ये हृदय से रुधिर को क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक वितरण करती है, इसलिए धमनियों को वितरण वाहिनी वितरण वाहिनी के नाम से जानते हैं, वितरण वाहिनी कहते हैं। और सिराओं को कौन सी वाहिनी कहते हैं, संग्रह वाहिनी भी कहते हैं। धमनियों में जो रुधिर होता है वो कैसा है, तेजी से और झटके के साथ क्या होता है, प्रवाहित होता है। तेजी से अर्थात झटके के साथ प्रवाहित होता है। जबकि आपको बता दूं यहाँ पर रुधिर जो होता है वो धीमी गति से क्या होता है, प्रवाहित होता है। दूसरी बात है कि धमनियों में जो रुधिर का प्रवाह होता है वो अधिक दाब पर प्रवाहित होता है, जबकि सिराओं में रुधिर का प्रवाह जो होता है वो कम दाब पर क्या होता है, प्रवाह होता है। आठवां करैक्टर हम आपको बताने जा रहे हैं, जी ध्यान से सुनना। देखिए हमने बताया है कि ये गहरे लाल रंग के रूप में दिखाई देती है। धमनियां जो होती हैं वो गहरे लाल रंग के रूप में क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है। ये कैसी है,
नीलाभ रंग के रूप में क्या है दिखाई देते हैं। सिराएं जो होती हैं वो नीलाभ रंग के रूप में क्या है दिखाई देती है। मैंने बताया कि धमनियां जो होती हैं वो मानव के शरीर की गहराई में पाई जाती है, मानव के शरीर में गहराई में पाई जाती है, जबकि ये क्या है अधिक गहराई में नहीं पाई जाती बल्कि ऊपर की ओर क्या है ऊपर पाई जाती है। ठीक है। 10वां करैक्टर मैं आपको बता दूं, धमनियां जो होती हैं जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो धमनियां कैसी हो जाती हैं खाली हो जाती हैं। मनुष्य की मृत्यु होने पर धमनियां कैसी हो जाती है खाली हो जाती हैं, और सिराएं क्या होती हैं हमेशा भरी हुई रहती है, फिल्ड रहती है। ठीक है। सिराएं कैसी होती है भरी हुई अवस्था के रूप में क्या है दिखाई देती है। ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, धमनियां हृदय से शुद्ध रुधिर को लेकर के शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। सिराएं जो होते हैं वो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को एकत्रित करके हृदय की ओर लाने का काम करती हैं। इनका आंतरिक व्यास, धमनी का आंतरिक व्यास कम होता है, सिराओं का आंतरिक व्यास अधिक होता है। धमनियां अधिक मोटी और पेशियां होती है, जबकि सिराएं कैसी होती है पतली और पेशियां होती है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, सिराओं में एक दिशीय कपाट पाए जाते हैं। धमनियों में शुद्ध रुधिर का यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रवाह होता है, सिराओं में अशुद्ध रुधिर का क्या होता है प्रवाह होता है। धमनियों को वितरण वाहिनी कहते हैं, सिराओं को संग्रह वाहिनी भी कहते हैं। धमनियों में रुधिर तेजी से अर्थात झटके के साथ यानी कि अधिक दाब पर प्रवाहित होता है, सिराओं में जो रुधिर होता है वो धीमी गति से प्रवाहित होता है, कम दाब पर प्रवाहित होता है। धमनियां जो होती हैं वो गहरे लाल रंग की दिखाई देती है, यानी कि गहरे लाल रक्त जैसी दिखाई देती है, जबकि सिराएं जो होती हैं वो नीलाभ रंग के रूप में दिखाई देती है। धमनियां जो होती है वो मानव के शरीर में गहराई पर दिखाई देती है, और सिराएं जो होते हैं वो ऊपर की ओर क्या है दिखाई देती है। धमनियां खालियां होती हैं और सिराएं कैसी होती हैं भरी हुई होती है। दीज आर द डिफरेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। इसी के साथ हमारा रुधिर वाहिका का टॉपिक क्या हुआ आज समाप्त हुआ। देखिए आपको जितने भी हमने वीडियोस दिए हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है। पीडीएफ फाइल पर जो आपको नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं उनको आप एक नियमित रेगुलर अपना स्टडी शेड्यूल बना करके अध्ययन करें और उनको क्या है लिखें पढ़ें। ठीक है। जिससे आपको सारे स्टेप क्या है धीरे धीरे समझ में आ जाए। जो भी कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पे पूरे डिटेल से बताए हैं वो आरबीएससी के साथ साथ हमने एनसीईआरटी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है। ऐसे हमने आपको फंडामेंटली रूप में आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया, न कि हमने टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाने का प्रयास नहीं किया। हमने आपको एक जैसे आप नीट की यानी की तैयारी करने के लिए कई कोचिंगों में जाते हैं तो वहां आपको फंडामेंटली तरीके से क्या है पढ़ाया जाता है। ठीक है। फाउंडेशन के रूप में जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है उसी तरीके से हमने आपको यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक इज एक्सप्लेन्ड इन वेरी वेल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल टेल मी। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना। ठीक है। बी सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच।